एक छोटी सी चिंगारी देखते ही देखते आग के लपटों में बदल जाती है। आपके शरीर की सूजन या इन्फ्लेमेशन धीरे धीरे आपके शरीर और सेहत दोनों को निकल जाती है। डायबिटीज, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, चाहे जो नाम लो, इन्फ्लेमेशन के कारण ही है ये सारे के सारे, ये जान लो। पिछले कुछ दिनों में कई सेलिब्रिटीज, जैसे कि एक बेहतरीन अदाकारा है विद्या बालन जी, इनके साथ साथ समांता रूथ जी हैं, और भी कई लोगों ने अपनी अच्छी और सुधरती सेहत के लिए एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट को श्रेय दिया है, जिसके चलते एंटी इंफ्लेमेटरी फूड जो है वो रातों रात सुपरस्टार बन गया है। पर क्या आप जानते हैं कि एक्चुअली इन्फ्लेमेशन क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड होते क्या है? क्या ये सिर्फ अमीरों के चोचले हैं, बॉलीवुड बज़ है, या इनकी हमारी जिंदगी में कोई अहमियत है? हमारे लिए भी ये जरूरी होते हैं? इनमें आखिर कितनी सच्चाई है, ये तो आप भी जानना चाहते होंगे। तो टेंशन किस बात की, माय एक्सपर्ट डॉक्टर है ना, हमारा तो काम ही यही है कि हम आप तक आपकी सेहत से जुड़ी बेहतरीन जानकारी पहुंचाएं, कॉम्प्लेक्स मेडिकल इंफॉर्मेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके सामने रखें ताकि आप इजीली समझ पाओ। तो चलिए, इन्फ्लेमेशन क्या होता है एकदम सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। एक दिया है, मंदिर के सामने रखा है, उस दिए की छोटी टिमटिमाती लौ को देख के मन कितना खुश होता है, आनंदित होता है। पर वही छोटी सी टिमटिमाती लौ जब उग्र रूप लेके आग में कन्वर्ट हो जाती है और आसपास की सूखी पत्तियों को, फूल को या फिर पर्दे को जला देती है, तो थोड़ी ही देर में वहां आग का तांडव होता है और सब कुछ जलकर भस्म हो जाता है, जो देख के हमारा मन घबराता है। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है इन्फ्लेमेशन, दो धारी तलवार की तरह। जब ये अक्यूट स्टेज में होता है तो ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है, हमारे शरीर को मुसीबत से बचाने का काम करता है। पर जब ये विकराल रूप ले लेता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में चला जाता है, तो ये हमारे ही शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, जिसके चक्कर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिजीज, कैंसर, वजन बढ़ने की प्रॉब्लम इत्यादि इत्यादि हमारे शरीर में घर करने लगती है। इन शॉर्ट, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बेलगाम घोड़े की तरह यहाँ भागता है और सब कुछ नष्ट कर देता है, और उसको लगाम में लगाना जरूरी होता है। पर लगाम लगाएं कैसे? टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जिस तरह से आग को शांत करने का काम पानी का होता है, उसी तरह से इन्फ्लेमेशन को शांत करने का काम एंटी इंफ्लेमेटरी फूड का है या डाइट का है। पर क्या आपको एंटी इंफ्लेमेटरी फूड या एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट की जरूरत है? वेल, आपको जानकर ये शॉक लगेगा, पर आपके शरीर में ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन मौजूद है। और जिस तरह से आजकल की स्ट्रेस भरी जिंदगी चल रही है ना, ट्रैफिक, टैक्स, बच्चों की फीस, परिवार का टेंशन, ऑफिस का टेंशन, इतना स्ट्रेस जो हमारी जिंदगी में चल रहा है, जो लाइफस्टाइल हमारी चल रही है, इसके चक्कर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम तो आपको होगी ही होगी। इसीलिए आपकी जिंदगी में आज से ही एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि 10 ऐसे कौन से बेस्ट एंटी इंफ्लेमेटरी फूड हैं जिनको आप रेगुलर बेसिस पे अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनके लिए आपको 1 रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सारे आइटम आपके किचन में ऑलरेडी मौजूद है। सिर्फ उनको बनाने का एक सही तरीका होता है, उस सही तरीके से अगर आप उनको बनाओगे तभी उनके एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट आपको मिलेंगे। तो बस कैसे बनाना है वो जानकारी भी आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। इसके साथ साथ आप कैसे पहचानोगे कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है, क्या लक्षण होते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के हमारे शरीर में, और क्या हर तरह का इन्फ्लेमेशन बुरा होता है या कुछ इन्फ्लेमेशन अच्छे भी होते हैं। इस तरह की कुछ आपकी सेहत से जुड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो बस आखिरी तक कुर्सी से चिपक के इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, कोई पार्ट मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए, वरना आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन से अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो चलिए फिर अच्छी सेहत की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड के बारे में अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन्फ्लेमेशन आखिर होता क्या है। तो इन्फ्लेमेशन या सूजन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है आपके बॉडी का जिससे वो आपको बाहरी खतरों से बचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपके शरीर में एक छोटी सी चोट लग जाती है या सपोज मच्छर काट लेता है, कीड़ा काट लेता है, तो वहां पर एक सूजन बन जाती है, लालपन आ जाता है वहां पर। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो मच्छर ने आपको काटा तो अपना डंक, अपना जो टॉक्सिन था वो आपके शरीर में छोड़ दिया। उससे बचने के लिए आपके शरीर ने इम्यूनिटी जनरेट की, अपने सोल्जर्स वहां पर आसपास में भेजे और उस जगह को ठीक करने की कोशिश की, रिपेयर मैकेनिज्म किया ताकि मच्छर के टॉक्सिन से आपको नुकसान ना हो। इसी तरह चाहे आपको चोट लगे, चाहे आपके शरीर में कोई एलर्जन घुसे, चाहे कुछ भी हो, बाहरी खतरों से आपको बचाने का काम आपकी खुद की इम्यूनिटी करती है थ्रू इन्फ्लेमेशन। तो अब ये तो अच्छी बात हो गई, तो फिर इसमें बुराई क्या है, आइए समझते हैं। तो इन्फ्लेमेशन एक्चुअली में 2 धारी तलवार होता है। अगर ये छोटे से टाइम के लिए आए, अपना काम करके निकल जाए और फिर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन का कोई अंश न बचे, तो ये अच्छा होता है। इसको हम बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन। जैसे मच्छर वाली कंडीशन में मच्छर ने काटा, इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में डेवलप हुआ और थोड़ी देर में आपके शरीर में जब टॉक्सिन खत्म हो गया तो इन्फ्लेमेशन भी शांत हो गया,
आपका वो जो सूजन लालपन था वो ठीक हो गया, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन चला गया, तो ये अच्छी बात है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन। पर कुछ कंडीशन में आपके शरीर में लगातार स्ट्रेसर्स बने रहते हैं, लगातार ट्रिगर होता रहता है, जिसके चक्कर में आपकी इम्यूनिटी लगातार इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती है। 6 महीने से ऊपर अगर आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन लगातार बनी हुई है तो वो कहलाती है फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो आपके शरीर के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। उस कंडीशन में वो बैड होता है। एग्जैक्टली मेहमान की तरह होता है। अगर मेहमान आपके घर में 4 दिन के लिए आता है तो आप उसकी खूब आओ भगत करते हो, अतिथि देवो भव ऐसा मानते हो, पर वही अतिथि अगर 6 महीने तक टिक जाए तो आप बोलते हो अतिथि तुम कब जाओगे। पर आखिर ये इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में इतने लंबे टाइम तक के लिए क्यों आएगा, क्या कारण हो सकता है? तो कई बार इसमें आपकी गलती होती है। आपका खाना अगर सही नहीं है, आप बहुत रिफाइंड खाना खा रहे हो, प्रोसेस्ड पैकेज फूड बहुत ज्यादा खा रहे हो, कुछ लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। तो अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, एक्सेस में फैट आपके शरीर में है, तो वो फैट भी इन्फ्लेमेशन मार्कर रिलीज करके इन्फ्लेमेशन करवाता है। फिर अगर आपके शरीर में लंबे टाइम से परेशानी या स्ट्रेस बना हुआ है, ऑफिस का स्ट्रेस, परिवार का स्ट्रेस, ट्रैफिक, टैक्स, बच्चों की फीस, एटसेट्रा एटसेट्रा, दुनिया भर का स्ट्रेस है आज की लाइफ। फिर आपकी नींद ठीक से नहीं हो रही है, सोने का कोई सही टाइम नहीं है, आपका एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हो, पॉल्यूशन आजकल हर जगह इतना है, टॉक्सिन्स आपके शरीर में लगातार जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो आप खाने के थ्रू खाते हो वो सब टॉक्सिन्स ही तो हैं। फिर इसके अलावा जो भी आप खाना खा रहे हो अगर उससे आपका गट सही नहीं है, आपका गट इम्बैलेंस हो रहा है, गट के जो माइक्रोबायोम्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। इसको हम लीकी गट सिंड्रोम कहते हैं। और इन सब से ऊपर और सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एक कारण बन सकती है। और कैसे पता कर सकते हो कि आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है? तो चलो फटाफट से आपको इन्फ्लेमेशन के लक्षण भी गिना देती हूँ। देखो इनमें से कोई आपके शरीर में आ रहा है क्या? पहला, अगर आप लगातार थका हुआ फील कर रहे हो, हमेशा एग्जॉस्टेड फील करते हो, सुबह सो के उठते हो तो भी थके हुए हो, घर वापस आ रहे हो तो भी थके हुए हो। दूसरा, आपकी बॉडी में हर जगह दर्द होता रहता है, स्टिफनेस, अकड़न बनी रहती है। तीसरा, आपका पेट कभी साफ नहीं होता, चूर्ण ले लो, कुछ भी कर लो। चौथा, वजन बढ़ता जा रहा है और कितनी भी मेहनत कर लो कम नहीं हो पा रहा है। पांचवा, जितने फोकस कंसंट्रेशन से आप पहले काम किया करते थे, चीजों को जल्दी जल्दी याद कर लिया करते थे, अभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। छठवां, हर दूसरे तीसरे महीने आपको डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है क्योंकि इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। सातवां, आपकी स्किन पे हर तरह के दाग धब्बे, हर तरह के त्वचा के रोग दिख रहे हैं, एक्ने दिख रहे हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण अपने शरीर में दिख रहा है तो इसका मतलब इन्फ्लेमेशन की घंटी बजना शुरू हो गया है। आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट आज से ही अपने खाने में ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए अब इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में जाते हैं, जहां हम बात करने वाले हैं 10 एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड के बारे में। पहले नंबर पे आता है टर्मरिक या हल्दी। जिस तरह इंसान को जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है, उसी तरह सब्जियों को अट्रैक्टिव और टेस्टी लगने के लिए हल्दी की जरूरत होती है। बिना हल्दी की सब्जी कभी देखी है आपने? खाने की इच्छा भी नहीं होगी, न्यूजी जैसी दिखती है एकदम। तो टर्मरिक का जो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है वो कुरकुमिन नाम के एक एजेंट के कारण होता है। यहीं पर आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी कि मार्केट में जब भी आप हल्दी खरीदने जाते हो, कोशिश कीजिए कि आप ऐसी हल्दी लो जिसमें कुरकुमिन 3.5% से ऊपर है, तभी आपको उसका बेस्ट इफेक्ट मिल पाएगा। अब हल्दी को लेने का सही तरीका क्या होता है? तो आपको इसको हेल्दी फैट के साथ और काली मिर्च के साथ मिक्स करके लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हेल्दी फैट जो है वो टर्मरिक का कुरकुमिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है और ब्लैक पेपर में जो पाइपरिडीन होता है वो हल्दी के इम्पैक्ट को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 चम्मच घी में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च डालकर खाने में मिलाकर लोगे तो आपको बेहतरीन एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मिल जाएगा। अब दूसरे आइटम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अदरक। इसके गोल मटोल एंगे भेंगे साइज पे मत जाइएगा, सूरत मत देखिए, इसकी सीरत बहुत अच्छी है क्योंकि रॉ जिंजर में पाया जाता है जिंजर ऑयल। इसको हल्का सा कुक करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा शॉगे ऑयल में। जिंजर ऑयल जो है उसकी अपेक्षा शॉगे ऑयल जो है ज्यादा स्ट्रॉन्गर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट या एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इसका मतलब या तो आप अदरक को ऐसे कच्चा ही खा सकते हो या तो फिर हल्का सा बॉईल करके आपको लेना है। मतलब जिंजर टी बना के आप ले सकते हो, पानी में हल्का सा बॉईल करो, उसका रस निकल जाएगा, वो आप ले सकते हो। बस बहुत ज्यादा गर्म मत कर लेना वरना सब खत्म हो जाएगा। अब तीसरा है इंडियन गूसबेरी या आंवला। इसमें होता है विटामिन सी जो हीट लेबाइल होता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी गर्म नहीं करना होता है। या तो आप आंवले को कच्चा खा लो, नहीं तो आंवले का जूस पी लो, सिर्फ इसको गर्म नहीं करना है और इसमें कोई शक्कर या कुछ भी ऐड नहीं करना है, ऐसा का ऐसा ही पीना है। चौथा है गार्लिक या लहसुन। इसमें एलिसिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। अब लहसुन से वैम्पायर भाग जाएगा तो इन्फ्लेमेशन किस खेत की मूली है? अच्छा, गार्लिक तो आप रोज ही खाते होगे, आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता तो हमको कब का मिल चुका होता, बट आप में से मैक्सिमम लोग लहसुन को गलत तरीके से खाते हो। सही तरीका पता है क्या है? लहसुन को छील के कूट के आपको 10 मिनट तक रख लेना है, उसके बाद आपको पूरा खाना बनने के बाद सिर्फ ऊपर से लहसुन डालना है क्योंकि लहसुन का जो एलिसिन है ना वो हीट लेबाइल होता है। जैसे ही आप उसको गर्म करोगे
उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। पर याद रखिएगा, कच्चा लहसुन खा के अपने किसी रिश्तेदार के पास मत जाइए, वरना इन्फ्लेमेशन तो भागेगा, साथ में रिश्तेदार भाग जाएगा। या क्या पता अगर भगाना हो तो ट्राई भी कर सकते हो। मजा आ रहा है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ को शेयर कीजिए ताकि उनके पास भी ये हेल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, उनका भी भला हो पाए। और ऐसे यूजफुल हेल्थ इन्फॉर्मेशन के लिए माय एक्सपर्ट डॉक्टर को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पांचवा होता है ग्रीन टी। इसमें पाया जाता है EGCA, विटामिन C, क्वर्सेटिन, L-theanine एंड गैलिक एसिड। अब इसको लेने का बेस्ट तरीका क्या होता है? ग्रीन टी की जो पत्तियां होती है उसको पानी में थोड़ा सा बॉइल कीजिए आप 1 से 2 मिनट तक, या तो फिर बॉइल्ड वाटर में उसको सिर्फ ऐड करके 2 मिनट तक छोड़ दीजिए, उसका पूरा रस उसमें निकल जाएगा, फिर आप उसको पी सकते हो। गरम ज्यादा नहीं करना है वरना सारे एंटीऑक्सीडेंट्स खत्म हो जाएंगे। और एक और बात ध्यान रखिएगा, ग्रीन टी के जो टी बैग्स आते हैं ना वो यूज मत कीजिए। उन टी बैग्स को होल्ड करने के लिए जिन ग्लू का यूज किया जाता है वो ग्लू कैंसरस हो सकता है, इसलिए टी बैग्स की जगह डायरेक्टली ग्रीन लीव्स जो होती है उसको बॉइल्ड वाटर में डालिए, बेस्ट इफेक्ट मिलेगा आपको। इसको लेने का सबसे बेस्ट टाइम होता है खाना खाने के 2 घंटे बाद, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट हो जाएगा। चलिए अब छठवें एंटी इंफ्लेमेटरी फूड की तरफ जाते हैं, जो कि है तुलसी। तुलसी में यूजेनॉल नाम का एक तत्व पाया जाता है जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और इसको एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी देता है। तो रोज सुबह सुबह उठने के बाद 5 से 7 तुलसी के पत्ते खा लीजिए, या तो फिर 5 से 7 तुलसी के पत्तों को 1 कप पानी में बॉइल करके ले लीजिए, जिसको हम तुलसी की चाय बोलते हैं। दोनों ही तरीकों से आपको आपके एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट मिल जाएंगे, और इसके और अच्छे बेनिफिट के लिए आप ऊपर से नींबू भी निचोड़ के डाल सकते हो। बस इतना याद रखिएगा कि इसमें शक्कर नहीं डालनी है, वरना सारा काम चौपट हो जाएगा। अब सातवां है नट्स। कोई नट्स ही होगा जो नट्स नहीं खाता होगा, क्योंकि इनमें पाए जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, रेस्वेराट्रॉल, इलेजिक एसिड, विटामिन E, मैग्नीशियम और L-आर्जिनिन। तो 4 से 6 बादाम को या 1 अखरोट को ओवरनाइट सोक कर लीजिए, सुबह मॉर्निंग में छिलका निकाल के मस्त खा जाइए। इनके इम्पैक्ट को और बढ़ाना है तो आप दही के साथ इसको खा सकते हैं, क्योंकि हेल्दी फैट्स के साथ मिक्स करके ये और अच्छा बेनिफिट देंगे। अब 8वां है डार्क ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, जैसे कि पालक, मेथी, मोरिंगा। इनमें कैम्फेरोल, ल्यूटियोलिन, बीटा कैरोटीन, जियाज़ैंथेन, विटामिन K, विटामिन C, ALA और नाइट्रेट्स पाए जाते हैं। इनके एंटीऑक्सीडेंट्स को एक्टिवेट करने के लिए भी आपको इसको हेल्दी फैट में कुक करना पड़ेगा, तो थोड़े से घी के साथ या कोल्ड प्रेस ऑयल के साथ आप इसको कुक कर सकते हैं और आपको ये सारे के सारे हेल्दी इफेक्ट्स मिल जाएंगे। मेरा फेवरेट पॉपुलर सेलर भी यही करता था, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं और उसकी तरफ स्ट्रांग हो सकते हैं। 9वां है बेरीज, जैसे कि इंडियन ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी। इनमें विटामिन C, मायरोसिटिन, क्वर्सेटिन, एंथोसायनिन, इलेजिक एसिड, रेस्वेराट्रॉल, ये सब पाए जाते हैं। ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी हैं। और इनको लेने का बेस्ट तरीका क्या होता है? तो या तो आप इनको कच्चा खा लीजिए या इनको योगर्ट के साथ मिक्स करके खा लीजिए, दोनों में आपको बेहतरीन इफेक्ट मिल जाएंगे। इसके साथ साथ 10वां है फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स। इसमें पाए जाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, लिग्नन, फाइबर और पॉलीफेनॉल्स। इसको लेने का बेस्ट तरीका होता है कि आप इसको ओवरनाइट सोक कीजिए और सुबह सुबह थोड़ा सा नींबू निचोड़ने के बाद इसको ले लीजिए। विटामिन C के साथ मिलके इनका एक्टिविटी मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो आई होप इन एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स के बारे में आपने पूरी लिस्ट बना ली होगी। अब इनमें से कम 4 या 5 चीजें रेगुलर बेसिस पर अपनी डाइट में ऐड करें और अपने शरीर के इंफ्लेमेटरी इफेक्ट को कम करें। आपको कुछ ही दिन में समझ में आने लग जाएगा कि इनके फायदे आपको आपके शरीर में दिख रहे हैं। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनमें से कौन सी चीज आप पहले ट्राई करना चाहोगे, और ये भी बताइएगा कि इनमें से कौन सी चीज को यूज करने के सही तरीके को जान के आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ। जाने से पहले आप लोगों को एक बार अपडेट करना चाहती हूँ, व्हाट्सएप कम्युनिटी हमने चालू कर दी है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे चैनल से, हमारे एफर्ट से, इन वीडियो से आपको कुछ अच्छी हेल्दी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो व्हाट्सएप कम्युनिटी आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम रेगुलर बेसिस में हमारे जो वीडियोस आने वाले हैं वो हम अपडेट करते रहते हैं, तो आपसे वो मिस नहीं होंगे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ वापस आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।